दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसने मुझे और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिसने मुझे ये कहानी बताई अपने ऊपर जो उसके ऊपर बीती, उसकी ज़बानी मैं आपको सुना रहा हूँ। उसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या उस रात मैंने जो देखा वो सच था या सिर्फ एक वहम। सुनने या पढ़ने वाले भले ही इस कहानी को मनगढ़ंत कहानी मान लें, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है उसी को उसका दर्द समझ आता है। ऐसा ही कुछ मुझ पर भी बीता, जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है। जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने जा रहा था, उसके गांव। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में काम करते थे साथ में, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वहीं गांव में ही होने थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले हमें वहां जाना पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि पूरे 24 घंटे में ही हम वहां उस गांव में पहुंच पाएंगे। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर ने भी बातें शुरू कर दी। बात करते करते उसने गांव देहातों में भूत प्रेत की किस्से मुझे सुनाने शुरू कर दिए। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में हम जा रहे हैं, वहां डायन का आना बहुत आम बात है। उसने मुझे एक न जाने कितने ही किस्से सुना डाले उस गांव में डायनों से जुड़े हुए। अब आप तो जानते हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाला कहाँ इन आत्माओं और डायनों की बात पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोगों ने सब मनोरंजन का ही जरिया बना रखा था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वह आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया, क्योंकि उसके बाद तो जैसे इन पर ना सिर्फ विश्वास करने लगा, बल्कि हर समय इनकी उस उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफ़र के लिए थकान बहुत हो चुकी थी। थोड़ी देर आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई, और वो गाड़ी भी ऐसी जगह ख़राब हुई जहां हमें मदद मिलने की कोई संभावना नहीं थी, ना पीछे ना आगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे, और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी जहां हम रुक सकें। ड्राइवर ने कहा कि 2-3 किलोमीटर बाद एक ढाबा है, आप वहां पहुंचो, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आपके पास वहीं आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, उसकी बात मान ली और चलने लगा पैदल। बहुत दूर चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा, धीरे 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 चलते रहेंगे, क्योंकि 2 या 3 किलोमीटर चलना आसान बात तो है नहीं, वो भी रात के टाइम। कुछ ही दूर चलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आने लगी, और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास मुझे पहली बार हुआ। पहले लगा कि जैसे ये मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत, या यूँ कहें भयानक हकीकत में बदलने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी के शारीरिक आकृति मुझे कुछ ही कदम दूर दिखाई देने भी लगी। सुन के रोंगटे तो मेरे भी खड़े हुए थे। वहाँ एक सुंदर लड़की खड़ी थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उसे बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बात हुई, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, और अब 2-3 किलोमीटर तक मुझे पैदल ही चलने पर मजबूर हूँ, और मुझे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने मुझे बोला कि अक्सर मैं रास्ते पे आती जाती रहती हूँ। इससे पहले उससे कुछ और पूछता, उसने मुझे बोला कि आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुँच पाओगे? उसका यह सवाल सुनकर मैं हैरान हो गया।
यूँ कहो कि कुछ समझ ही नहीं आया कि इसको कैसे पता कि मेरे दोस्त की शादी कल है, जबकि वो मुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं, पहली बार मिला हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ही बस मुझे पता है। मेरे को कुछ डाउट हुआ, पर फिर मैं चुप हो गया। उसने अपना नाम कविता बताया। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे बढ़े तो सामने एक बड़ा सा पेड़ और बहुत घना पेड़ दिखाई दिया। ऐसा पेड़ मैंने दिल्ली में कहीं नहीं देखा था। दिल्ली में क्या, आज तक नहीं देखा। मैं उसकी तस्वीर लेने लगा, लेकिन उस लड़की ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। मैंने पूछा क्यों, पेड़ की तस्वीर लेने में क्या दिक्कत है। उसने मुझे बड़ा ही अजीब सा उत्तर दिया कि रात को पेड़ों की तस्वीरें नहीं लेते। मैंने भी ज़्यादा सवाल नहीं किया, क्योंकि गांव का टाइम था, अकेला था। मैंने अपना कैमरा बंद कर लिया और अंदर रख लिया। अचानक मेरी नज़र सामने दूर खड़ी 3 औरतों पर गई। इतनी रात को 3 औरतें अकेली, डर लगने लगा, रोंगटे खड़े होने लगे। कुछ कर भी नहीं सकता था आगे चलने के सिवा। हाथ हिम्मत जोड़ी, चल दिए, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था चलने के अलावा। उसके बाद तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई, उनका चेहरा नज़र आने लगा, जो बहुत ही डरावना था। ऐसा डरावना चेहरा मैंने हॉरर स्टोरीज में भी नहीं देखा आज तक, इतनी भूतों की फिल्मों में भी नहीं देखा। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उनको इशारा दिया और उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ से तेज़ी तेज़ी से चलने लगो। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना। जितना तेज़ भागना चाहो तो भाग भी लो, बस सीधा चलते रहो, उनकी तरफ देखना भी मत। थोड़ी दूर आते आते वह औरतें गायब हो गई और मैंने कविता से पूछा कि वो कौन थी। तो उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने बोला कि वह इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही हैं और गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं, या बोलो कि डायन कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपको साथ साथ लाई हूँ। मैंने पूछा तुम कैसे बचा सकती हो। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा कि ढाबा आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा तुम आगे तक नहीं जाओगी। उसने कहा मेरी मंजिल तो यहीं है। जाते जाते उसने मुझे बस एक बात बोली कि हर आत्मा बुरी नहीं होती साहब। ये सुनते ही जैसे मानो फ्यूज उड़ गया। कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या बोलूं क्या करूं, कोई शब्द ही नहीं थे। उसकी बात का मतलब समझते मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी और मैं समझ गया कि वह एक भली आत्मा थी, जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ साथ आई थी। तो दोस्तों, हर आत्मा बुरी भी नहीं होती, सारी आत्मा एक जैसी भी नहीं होती। वो एक अच्छी आत्मा थी जिसने मुझे बचाया और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार था कि उसने मेरी मदद करी और मुझे बुरी आत्माओं से बचा के मेरे को मेरी मंजिल तक पहुंचाया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके पास अगर आपका कोई जानकार हो जिसके साथ ऐसी सच्ची घटनाएं घटी हों, तो वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उनसे उनकी आप बीती सुनूंगा और हो सके तो मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा। उनके साथ बैठकर उनकी सारी आप बीती सुन के रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।